दिलीप पुष्पा से बिना पूछे पुष्पा के घर को तो गिरवी रख देता है। दिलीप ने सोचा था कि जब उसे नया गारंटर मिल जाएगा तो वह पुष्पा के घर को छुड़वा देगा, लेकिन दिलीप को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है। दिलीप पुष्पा के घर को तो गिरवी रख देता है और दिलीप को लोन भी मिल जाता है, लेकिन तभी दिलीप के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं किस तरीके से बैंक वाले जैसे ही दिलीप को यह बताते हैं उसके लोन को होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि उसकी जो गारंटर थी कादम्बरी, अभी उसका कोर्ट में केस चल रहा है। लोन वाले किसी क्रिमिनल को गारंटर नहीं बना सकते हैं। सुनकर तो दिलीप के पांव तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि दिलीप ने अपने बिजनेस का काम भी स्टार्ट कर दिया था। अगर दिलीप को लोन नहीं मिलेगा तो दिलीप के सारे चेक बाउंस हो जाएंगे। बैंक वाले दिलीप को कहते हैं, दिलीप जी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप नया गारंटर लाओ या फिर आप किसी चीज को हमारे पास गिरवे रख दो। अब दूसरा गारंटर तो दिलीप नहीं ला सकता था, लेकिन प्रॉपर्टी तो गिरवे दिलीप रख सकता था। दिलीप अपने घर को तो गिरवे नहीं रख सकता था, क्योंकि दिलीप का घर पहले से ही अपनी जमीन पर गिरवे रखा हुआ है। अभी हम देखते हैं अश्विन जो कि दिलीप को पुष्पा के घर के कागज देता है फोटोकॉपी करवाने के लिए। पुष्पा के घर के ओरिजिनल कागजों को देखकर यहाँ पर दिलीप का दिमाग चलता है। दिलीप सोचता है कि क्यों ना वह पुष्पा के घर को ही गिरवे रख दे और जैसे ही उसे कोई नया गारंटर मिलेगा तो वह पुष्पा के घर को छुड़वा देगा, और इस बारे में यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब दिलीप ऐसा ही करता है, लेकिन दिलीप को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह गलती उसके ऊपर कितनी भारी पड़ने वाली है। जी हाँ, आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं किस तरीके से दिलीप जैसे तैसे डॉक्यूमेंट्स पर पुष्पा के सिग्नेचर भी ले लेगा। आखिरकार यहाँ पर दिलीप पुष्पा को बिना बताए पुष्पा के घर को ही गिरवे रख देगा और उसके बदले में दिलीप को लोन भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर सब कुछ सही चलेगा, लेकिन उसी के बाद यहाँ पर दिलीप का बिजनेस पूरी तरह बिगड़ जाएगा, और इसके पीछे और किसी का नहीं बल्कि कादम्बरी का ही हाथ रहेगा, क्योंकि कादम्बरी के साथ दिलीप ने गद्दारी करी थी। कादम्बरी ऐसे तो दिलीप को नहीं छोड़ेगी, जिसके चलते हम देखते हैं कि यहाँ पर कादम्बरी दिलीप के बिजनेस को बर्बाद करवा देती है अपने वकील द्वारा, जिसके चलते हम देखते हैं कि यहाँ पर दिलीप लोन की EMI भी नहीं भर पाता है। फिर काफी टाइम से EMI नहीं भरने के बाद बैंक वाले सीधे ही पुष्पा के घर पर जाने वाले हैं कि दिलीप ने यहाँ पर पुष्पा के घर को ही गिरवे रखा है, इसलिए यहाँ पर बैंक वाले पुष्पा के घर को सीज करने के लिए जाएंगे। तभी यहाँ पर पुष्पा को यह पता चलने वाला है कि दिलीप ने उसको बिना बताए उसके ही घर को गिरवे रख दिया। हाँ, तो ये कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। आने वाली कहानी में दिलीप के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।